नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। विधवा विलाप बंद कीजिए, अब करिए, और करने का अंदाज भी खटाखट, फटाफट, सटासट। आपको ये सटायर लग सकता है, कोई मजाक लग सकता है, या क्रिया की प्रतिक्रिया लग सकती है, और ये बहुत स्वाभाविक है, एक मानवीय स्वभाव होता है। जिस छल के आधार पर इंडिया अलायंस ने पार्टियों को बरगलाया है, बिल्कुल नहीं। किसी भी दुश्मन के साथ, या आप यूँ कह सकते हैं प्रतिद्वंदी के साथ, विरोधी के साथ पार्टियां या कोई अलायंस ब्लॉक ऐसा कर सकता है। और कांग्रेस और इंडिया अलायंस के धड़े जो भी कुछ कर पाए वो स्वाभाविक था, उन्हें करना था, और वो उसमें बहुत हद तक सफल हुए। हमें ये स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार शब्द में हम हमें कह रहे हैं, हमें इसलिए कि जो भी राष्ट्रवाद, सनातन और विकास, इन तीनों धुरी के साथ इस देश को आगे ले जाने की एक राह देख रहा था, समझ रहा था, और मोदी के नेतृत्व के प्रति पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ देता दिख रहा था, वो जनता या वोटर आज परेशान है। और परेशानी का कारण सिर्फ यही है कि वो निस्वार्थ भाव से ये चाहता है कि मोदी ब्रांड इस देश पर अभी प्रभावी रहे, क्योंकि कई ऐसे काम हैं जो नहीं हुए। लेकिन सवाल ये है कि जब बैसाखी के आधार पर कोई सरकार बनने जा रही हो, जो अभी तक कहा जा रहा है, 4 जून के शाम 5 बजे के बाद से आज 6 जून को जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब यही है कि नीतीश ये मंत्रालय मांग रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू ये मंत्रालय मांग रहे हैं, और उसके बाद इंडिया अलायंस उनको प्रधानमंत्री का ऑफर दे रहा है। ये सारे कयासों का दौर चल रहा है, और चलता भी है। एक न्यूज़मैन का या चैनलों का काम भी यही है, अखबारों के भी काम यही है। लेकिन जनमत क्या कहता है? जनमत ये कहता है कि सरकार एनडीए की बने। और अगर आपको याद होगा तो चुनाव की घोषणा के पहले से ही मैं ये कह रहा हूं कि सरकार तो मोदी ही बनाएंगे और एनडीए की सरकार बनाएंगे। कभी भी आप हमारे वीडियो पर, चैनल्स पर जाकर के हर एक वीडियो को उठा के देख सकते हैं, या जो मेरे सुनते रहे हैं। 4 जून 400 पार का एक नैरेटिव है, ये मैंने बराबर बोला। सरकार एनडीए, और मैं बार बार जोड़ देके कहता था कि सरकार एनडीए की बनने जा रही, और अगर एनडीए की बनने जा रही है, और ये भी मैं कहता था, अगर आपको याद हो, कि मोदी को समर्थन मिलेगा, 400 सांसदों का सहयोग मिलेगा। आप हमारे हर वीडियो पर जाकर के देख सकते हैं। तो सवाल यह है कि वो स्थिति है। एनडीए पहले की स्थिति में 14 या 19 में एनडीए घटक दल मोदी के हाँ में हाँ मिलाता था, आज वो आंख मिला के बात करेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि मोदी बैसाखी पर काम करेंगे? तो हमने कल एक वीडियो बनाया था कि मोदी अब बड़े फैसले लेंगे, और जिसकी तस्दीक इस पर भी हो जाती है कि पहले संबोधन में जब वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि फैसले की घड़ी आ चुकी है। वो कौन सी घड़ी है? घड़ी ये है कि जिस आरक्षण और संविधान को हटाने का एक झूठा भ्रम ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर के जरिए किया कराया गया, सोरोस और नेविल राय सिंघम की जोड़ी और विदेशों के कई देशों के कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिस तरीके से प्रभावी हुए, और राहुल गांधी बार बार कहते थे, देखिए ये तो मोदी मीडिया का है, 295 हम पाएंगे। 300 नहीं कहा उन्होंने, 250 नहीं कहा, 295। उसके कैलकुलेशन में वो इन्फ्लुएंसर्स का इनपुट था। इसलिए आप समझिए, बहुत बड़ी राजनीति हुई है, बहुत अच्छे तरीके से छुरा घोंपा गया है। ऐसे में अभी तो सरकार बनानी है, सरकार बनाने के बाद दौर शुरू होगा काम करने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा कि अमित शाह जेपी नड्डा की जोड़ी ने आखिर में किया क्या है। और आज अमित शाह जो प्रयास करते हुए दिख रहे हैं, जो बातें आप सुन रहे होंगे कि 20
सांसद तो एनडीए के साथ हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि सहयोग तो 353 से पार जाएगा और ये होना भी चाहिए, और ये सब कुछ खटाखट अंदाज में होना चाहिए। लेकिन खटाखट अंदाज में उस तरह से नहीं कि खटाखट कहे और अभी सरकार भी नहीं बना पाए और बनाने की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी ने कह दिया कि नंबर गेम उनके साथ नहीं मेल खा रहा है। स्पष्ट हो गया कि सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो नीतीश पर डोरा डालना और चंद्रबाबू पर डोरा डालना, ये सब बहुत हल्की बातें हैं। अंदाजे में कि वो ये मंत्रालय मांग लिए, चंद्रबाबू ने ये मांग लिया, सब गलत है। पहली बात तो चंद्रबाबू नायडू कितने अनुभवी नेता हैं, लोग समझ ही नहीं पाए। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में या एनडीए के मजबूती में चंद्रबाबू नायडू किस तरीके से स्थिर खड़े होते थे, पता ही नहीं किसी को, और पता है तो वो बताना नहीं चाहते। या नीतीश कुमार सिर्फ मोदी के विरोध में एनडीए के साथ छोड़े हैं, यही काम चंद्रबाबू नायडू भी किए थे। लेकिन आज ये दोनों साथ हैं, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मोदी पूरे भारत में सर्वमान्य नेता हैं, और ऐसी स्थिति में वो इंडिया अलायंस के साथ जाकर के 5वें या 6ठे स्तर के अलायंस बनेंगे। ये आप चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से सोच भी रहे हैं या उनके प्रति इस तरीके की सोच रखते हुए समालोचना कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो गलत है। इनको मालूम है कि एनडीए के साथ रहते हुए, मोदी के साथ रहते हुए, जहां काम की ढेर सारी संभावनाएं हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बड़े नेता हो सकते हैं। लेकिन एक काम तो नहीं हो पाएगा, और वो है यूसीसी पर कोई बड़े एक्शंस लेना, जनसंख्या नियंत्रण कानून के प्रति तुरंत कुछ एक्शंस लेना। ये हो तो नहीं पाएगा आज लग रहा है, लेकिन मोदी को ये स्थिति बनानी पड़ेगी और उसके लिए सहमत करना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सबका साथ देकर के क्या पाया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जनतंत्र है, इस जनतंत्र में सभी हैं, 140 करोड़ तो है ना। हाँ, वो वोट आपको नहीं देंगे, ये तो गलतफहमी थी, और गलतफहमी नहीं थी वो ये जानते थे, लेकिन उनको कहना पड़ता था। लेकिन आपको ये कहने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कट्टरपंथी कभी भी राष्ट्रवादी सोच के साथ आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। और मैं फिर कह रहा हूं, कट्टरपंथी में सिर्फ 1% है जो देश के बारे में सोचते हैं। 99% के लिए उनका धर्म पहले है, उनकी अपनी मोनोपोली पहले है, उनके हित पहले हैं, देश भाड़ में जाए, ये उनकी सोच है। और उसी के साथ जो एक इकोसिस्टम है, जो जनतंत्र और लोकतंत्र की बात करता है, वो काम करता है और वो प्रभावी है। लेकिन राष्ट्रवादी सोच के लोगों को क्या महत्व मिल रहा है? क्या अब ये मोदी सरकार को नहीं सोचना चाहिए? क्या इस संदर्भ में खटाखट निर्णय नहीं लेने चाहिए कि किस तरीके से राष्ट्रवादियों की सोच को दबाया गया सोशल मीडिया पर, और बीजेपी की आईटी सेल यूं ही देखती रही? क्या कर रहे थे अमित मालवीय? नहीं सोच रहे। लेकिन राष्ट्रवादी किसी के पाने की आशा में, किसी चीज के, या कोई हमें सहयोग दे दे उसकी आशा में नहीं है। यह उसकी सोच है, और इस सोच को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना होगा। और इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के, मैं तो जिले वाइज बात कर सकता हूं, जहां पर बाकायदा चुनाव को हराया गया। प्रतापगढ़ और जौनपुर की मैं बात कर रहा हूं, मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूं, कौशाम्बी की बात कर रहा हूं। यहां की स्थिति का मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको बता सकता हूं कि भाजपा के अंदर के लोगों ने, यहां तक कि पदों पर बैठे लोगों ने सबक सिखवाया। बैकवर्ड आपसे दूर हुआ, राजपूत आपसे दूर हुए, कुछ हद तक रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी में क्या ब्राह्मण दूर नहीं हुए? सब सबक सिखाना चाहते थे। सवाल तो यही है ना कि कट्टरपंथी तो यही चाहते थे कि हिंदुओं को जातियों में तोड़ दिया जाए, और उसकी प्रयोगशाला को बनाया कहाँ गया? पूर्वी उत्तर प्रदेश, कुछ राजस्थान का भाग, महाराष्ट्र। ये समझ में ही नहीं आया, समझते हुए समझ में नहीं आया। इसलिए
अब तो जिम्मेदारी अमित शाह और जेपी नड्डा की बनती है। और क्या अमित शाह गृह मंत्री ही बने रहेंगे? क्या जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे? क्या योगी के खिलाफ इसी तरह से जो मुहिम अंदर खाते चलाई गई और सीटों का अनाप शनाप बंटवारा हुआ, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं फिर दोहराऊंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दबाव की राजनीति में कभी भी सुशासन नहीं चला सकते और ना आज तक उन्होंने चलाया है, क्योंकि एक बार फिर वही कि मेरा क्या, मैं तो एक झोला लेके आया था, झोला लेके चले जाऊंगा, और उसमें दो राय नहीं को ऐसी स्थिति है। इसलिए बहुत कड़े फैसले लेने होंगे और खटाखट अंदाज में लेने होंगे। इसलिए खटाखट निर्णय लीजिए और उस खटाखट का जवाब देने की तैयारी कर लीजिए। जहां अब कांग्रेस कार्यालयों के सामने बुर्का नसी महिलाएं आ रही हैं कि भैया 8500 महीने का जो किस्त है वो पहला अब आप दीजिए, नजर रखिए कि ये कैसे दिया जाएगा। और फिर कह रहा हूं, जॉर्ज सोरोस और नेविल रायसिंघम और वो पूरी लॉबी और पूरा नेक्सस और कनाडा से भी जो फंडिंग हुई है, वो फंडिंग किस जरिए से कुछ प्रयोगशालाओं में जो इंडिया अलायंस ने बनाया वो पहुंची है। बहुत सक्रिय होना होगा और खटाखट का जवाब सटासट और फटाफट देना ही होगा। और अगर नहीं दिए तो फिर मजबूर और बैसाखी के आधार पर सरकार चलाने से पहले मोदी जी अपने बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि आप पर कुछ लोग, इस देश के 35 करोड़ से अधिक जनता इसलिए कुर्बान है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है के लिए वो आपको जानती है। इसलिए फिर कह रहा हूँ, खटाखट लीजिए फैसले, फटाफट लीजिए और सटासट करिए। पसंद आया हो वीडियो तो पसंद करिए, लाइक करना हो तो करिए, शेयर करना हो तो करिए, और कुछ न कर पा रहे हो तो एक जनमत तो जरूर बनाइए और ये जरूर सोचिए कि कड़ी धूप में अगर आप नहीं निकले तो आपने किया क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।